नाज़रीन, आप देख रहे हैं अन्नुजुम मीडिया और मैं हूं अब्दुल क़य्यूम। और आज का हमारा मौजू है ख़त्म नबूवत क्या है और ख़त्म नबूवत की हकीकत क्या है और अक़ीदा ख़त्म नबूवत क्या अम्बिया अलैहिस्सलाम के बराबर है, नबूवत के बराबर है या नहीं है। और इस हवाले से हमारे आज के मेहमान हैं मुनाज़िर इस्लाम पाकिस्तान के जानी मानी शख्सियत हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना अब्दुल जब्बार हैदरी साहब, जिनसे हम कुछ सवालात ख़त्म नबूवत के हवाले से करेंगे। मौलाना साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक है, अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत आजकल ये एक मसला चल रहा है ख़त्म नबूवत के हवाले से, कुछ सवालात हैं कि ख़त्म नबूवत के हवाले से हमारी रहनुमाई फरमाएं कि ख़त्म नबूवत का तकाज़ा क्या है। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपके इस नुजूम चैनल जो है उसका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इजहार माफ़ी ज़मीर का मौका दिया। अल्लाह ताला आपकी मेहनत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हिदायत आमा इसको नसीब फरमाए। आपका सवाल बहुत ही अहमियत का हामिल है कि ख़त्म नबूवत हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि ख़त्म नबूवत पर हमारे अकाबिरीन ने जाने कुर्बान की और इतनी बड़ी कुर्बानी दी, लेकिन ख़त्म नबूवत का तकाज़ा क्या है? क्या बस लफ्ज़ नबी को रोक देना ये ख़त्म नबूवत का तकाज़ा है कि बस हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद किसी को नबी नहीं कहा जाएगा? क्या बस यही ख़त्म नबूवत है? अगर इसी तरह किसी ने समझा है तो ये उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ख़त्म नबूवत का तकाज़ा ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सिफ़ात मखसूसा हैं उनका आगे इजरा नहीं होगा। मसलन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनसूस मिनल्लाह है। ख़त्म नबूवत का तकाज़ा ये है कि हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद कोई एक हस्ती भी ऐसी नहीं आएगी जो मनसूस मिनल्लाह हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आती है। ख़त्म नबूवत का तकाज़ा ये है कि हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद कोई एक भी हस्ती ऐसी नहीं आएगी जिस पर वही नाज़िल हो। नबी मासूम होता है। ख़त्म नबूवत का तकाज़ा ये है कि हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद कोई एक भी ऐसी हस्ती नहीं आएगी जो मासूम कहलाए या जो मासूम हो। तो ख़त्म नबूवत का तकाज़ा ये है कि जो आप अलैहिस्सलाम की सिफ़ात मखसूसा हैं उनका आगे इजरा नहीं होगा। अब ये क्या बात हुई कि जो नबूवत की डेफिनेशन है वो सारे की सारी जो है इमामत में फिट कर दी जाए और सिर्फ ज़बान से नबी ना कहा जाए, ये तो बहुत बड़ा धोखा है। ये तो इस तरह है कि मस्जिद का एक इमाम हो, पेश इमाम हो, उसको कह दिया जाए कि पेश इमाम तो ये है, लेकिन इस मस्जिद में फजर की नमाज भी फला मौलवी पढ़ाएगा और असर मगरिब इशा जुम्मा और हर रोज नमाज दूसरा मौलवी पढ़ाएगा। इमाम साहब आप हैं, तो आप क्या समझते हैं हम जिसके जिम्मे नमाजें लगा रहे हैं उनको जबान से हम इमाम ना भी कहें तो वो इमाम बना के नहीं बना? तो इमाम तो बन गया ना। पूरी सिफात उसके अंदर, पूरी सिफात उस जो काम है इमाम का काम क्या होता है? इमाम का काम यही होता है ना कि वो नमाज पढ़ाता है, फजर पढ़ाता है, जोर पढ़ाता है और असर पढ़ाता है, मगरिब पढ़ाता है, इशा पढ़ाता है, जुम्मा पढ़ाता है। अब वो तो सारा दूसरे के बाद चला गया। तो भाई जो अकीदा इमामत है ये अकीदा ख़त्म नबूवत के साथ बगावत है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन भी है और ख़ातमुल मासूमीन भी है। हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद कोई भी मासूम नहीं। जी बिल्कुल, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात के बराबर या कोई भी ऐसी सिफ़ात नबी की सिफ़ात किसी में माने तो ये ख़त्म नबूवत का इनकार है। अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को कोई मासूम कहता है ये ख़त्म नबूवत का इनकार है। जी बिल्कुल।